नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं शनिदेव महाराज की कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण देव भगवान का भजन करते और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करते। इसी तरह से ब्राह्मण देव के दिन गुजर रहे थे। एक रात ब्राह्मण देव जब रात में सो रहे थे, तब उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा। नीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उनके सपने में आया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना देखकर तो ब्राह्मण देव थोड़ा डर गए। सोचने लगे, यह नीले कपड़े पहने दिव्य पुरुष कौन है? क्या यह कोई देव है, गंधर्व है, भूत है अथवा कोई पिशाच है? ब्राह्मण देव घबरा कर उठ गए, लेकिन उन्होंने सपने वाली बात किसी को नहीं बताई। अपने घर परिवार में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसी तरह एक दो दिन गुजर गए। ब्राह्मण देव अपने नित्य कर्म करते रहे। रोज भगवान की पूजा करते और भिक्षा मांग कर लाते, अपने परिवार का पालन करते। एक रात ब्राह्मण देव ने फिर से वही सपना देखा। वही नीले वस्त्र पहने और दिव्य पुरुष उनके सपने में आए और बोले, ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। आज तो ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए। सुबह उठकर सिर पकड़कर बैठ गए। ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी, क्या बात है? आज आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, किस चिंता में हैं? तो ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से सारा हाल बता दिया कि मेरे सपने में नीले कपड़े पहने एक दिव्य पुरुष आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं तुझे लगूंगा। बस यही सोचकर परेशान हो कि वह पुरुष है कौन? क्या कोई देव है, गंधर्व है, भूत है अथवा पिशाच है? ब्राह्मणी बहुत समझदार थी, तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वे शनि भगवान है। शनि भगवान नीले वस्त्र पहनते हैं और दिव्य पुरुष है। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शनि देव की दशा शुरू होने वाली है, इसलिए वह आपको सचेत करने आए हैं। यह सुनकर तो ब्राह्मण देव और भी ज्यादा परेशान हो गए। शनि देव की साढ़े साथी तो 7.5 साल की होती हैं। इतने साल तक मैं उनकी दशा कैसे झेलूंगा? तो ब्राह्मणी कहने लगी कि परेशान ना हो। जब आपकी बार वह आपके सपने में आए और कहें कि मैं आपको लगने जा रहा हूँ, तो आप कह देना कि मुझे सिर्फ सवा पहर के लिए ही लगना। जब उस दिन रात में ब्राह्मण देव सोए तो सपने में फिर से शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण, आज तो मैं तुम्हें लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन बताइए आप मुझे कितने समय के लिए लगेंगे? तब शनिदेव ने कहा कि मैं तुम्हारे पास 7.5 अन्न के लिए आऊंगा। ब्राह्मण देव बोले कि क्षमा करे भगवान, लेकिन इतना समय मैं 7.5 नहीं झेल पाऊंगा। 7.5 साल बहुत लंबा समय होता है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा ठीक है, फिर मैं 5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण बोले कि नहीं शनिदेव, यह समय भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो शनि भगवान कहने लगे, अच्छा ठीक है, तो मैं 2.5 साल के लिए आ जाता हूँ। लेकिन ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। शनिदेव कहने लगे कि ठीक है, फिर तुम ही बता दो मैं कितने समय के लिए लगूं। ब्राह्मण ने कहा कि सवा पहर के लिए लग जाओ। शनिदेव कहने लगे, ठीक है, मैं सवा पहर का ही लगूंगा। उसे सवा पैर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देव जब सुबह सवेरे उठे तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि जैसा तुमने कहा था, मैंने शनिदेव से सवा पैर की दशा लगा ली है। अब मुझ पर दशा लग गई है और शनि की दशा में तो बहुत संकट आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मंदिर में जाकर पाठ करने लगता हूँ। थोड़ी देर में जब सवा पहर बीत जाएगा तो मैं घर पर आ जाऊंगा।
तुम मेरे खाने पीने का सामान दे दो और पीछे से घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना और बच्चों को भी कहीं मत जाने देना। ब्राह्मण ने जैसा कहा था, ब्राह्मणी ने उसे खाने पीने का सामान बांध कर दे दिया। ब्राह्मण देवता मंदिर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में तरबूज का एक खेत दिखा। उसमें 2 तरबूज बहुत लाल लाल पके पके ब्राह्मण देव को दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा, इन तरबूज को ले चलता हूँ। जब घर जाऊंगा तो बच्चे तरबूज देखकर खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण देव ने 2 तरबूज वहां से ले लिए। फिर सोचा, बिना पैसे के लेकर जाऊंगा तो चोरी ही हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने एक बार आवाज लगाई कि कोई हो तो मैं उसे पैसे दे दूं, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ब्राह्मण देव ने तरबूज के पैसे वहीं पर रख दिए खेत में और आगे मंदिर की तरफ चल दिए। तरबूज उन्होंने अपने गमछे में लपेट लिए और लेकर चल दिए। जाकर मंदिर में पाठ करने बैठ गए। ब्राह्मण देव पर शनि की दशा लगी थी तो असर तो होना ही था। ब्राह्मण देव ने तो जो तो था और पूंछ तोड़े जो तरबूज तोड़े थे वह राजा के लड़कों के सिर बन गए। थोड़ी देर में उनका गमछा खून से लाल हो गया। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, ब्राह्मण देव, आपके इस गमछे में क्या है? तो ब्राह्मण देव बोले कि इसमें तो तरबूज है। व्यक्ति ने नहीं रहा गया क्योंकि उसे तो गमछा लाल दिख रहा था, तो कहने लगा, तरबूज तो नहीं है, कुछ और ही है, जरा खोल कर दिखवाओ। ब्राह्मण ने जो गमछा खोल कर दिखाया तो देखा उस पर तो सचमुच दोनों राजकुमारों के सिर थे। ब्राह्मण देव तो डर गए। राजा के लड़कों के सिर मेरे पास कहाँ से आ गए? राजा को पता लग गया तो मुझे तो फांसी दे दी जाएगी। उसने उस व्यक्ति से कहा, भाई देखो, ऐसा है, मेरे पर शनि की दशा लग रही है और शनि की दशा में संकट आते ही हैं। यह मैं तरबूज तोड़कर लाया था और राजा के लड़कों के सर बन गए। 1.25 पहर की दशा है, 1.25 पहर के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दिया, लेकिन बाहर जाकर 1 से कहीं, 2 से कहीं, 4 से कहीं करते करते पूरे राज्य में फैल गई कि ब्राह्मण ने राजा के लड़के मार दिए और उनके सिर पर अपने फांस रख कर बैठा है। करते करते बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को पकड़ कर लाओ। राजा के सिपाही ब्राह्मण को पकड़ने गए तो ब्राह्मण उनसे भी अनुनय विनय करने लगा कि देखो भाई, मैंने राजा के लड़कों को नहीं मारा है, मेरे पर शनि की दशा लग रही है। मैं तो तरबूज तोड़कर लाया था। राजा के लड़कों के सिर कैसे बन गए मुझे नहीं पता, लेकिन सैनिकों ने ब्राह्मण की एक भी नहीं मानी। उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। राजा के सिपाही ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने ले गए तो फांसी पर चढ़ाने से पहले सैनिकों ने ब्राह्मण से अंतिम इच्छा पूछी। कहने लगे, ब्राह्मण देव, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। ब्राह्मण ने सोचा, यदि कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। इस तरह ब्राह्मण ने एक युक्ति लगाई। सैनिकों से बोले, देखो भाई, मेरा रोज का पाठ का नियम है, मैं जब तक पाठ नहीं कर लेता हूँ तब तक खाता पीता भी कुछ नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे पाठ करने से पहले फांसी दे दी तो मेरा नियम टूट जाएगा। मुझे आज का पाठ कर लेने दो, बस मैं यह पाठ कर लूँ, फिर तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देना। सैनिकों ने अंतिम इच्छा सोचकर ब्राह्मण की बात मान ली। ब्राह्मण पाठ करने बैठ गया। अभी ब्राह्मण पाठ कर ही रहा था कि 1.25 पहर पूरा हो गया और शनि की दशा खत्म हो गई। राजा के जो बेटे थे वह खेलते खेलते राजा के पास गए। राजकुमारों को देखते ही राजा हैरान, अभी अभी तो मुझे खबर मिली थी कि राजकुमारों की हत्या हो गई है, लेकिन राजकुमार तो मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। अब राजा को मन ही मन डर लगने लगा।
निर्दोष ब्राह्मण, सीधा साधा ब्राह्मण फांसी पर चढ़ा दिया गया होगा। मुझ पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने फटाफट सैनिक भेजे कि ब्राह्मण को फांसी पर मत चढ़ाओ। सैनिक भी भागे भागे गए और बोले कि राजा ने आदेश दिया है कि ब्राह्मण को सूली पर मत चढ़ाना। ब्राह्मण को राजा के पास लाया गया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी, उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मुझे तो समझ में नहीं आया यह सब क्या माया थी, यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, मुझ पर सवा पैर के शनि की दशा लग रही थी, इसी कारण यह सब कुछ हुआ है। इस शनि की दशा तो जो ना कर दे वह थोड़ा है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण देव, शनि की दशा में अगर इतने संकट आते हैं तो मुझे कोई उपाय बताओ कि शनि की दशा में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि किसी राजा को या सेठ को शनि की दशा आए तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें। गरीब को शनि की दशा आए तो पीपल के पेड़ की पूजा करे। शनिवार की कहानी सुन ली। तिल तेल काला उड़द का दान करे। काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए तो शनि की दशा उतर जाएगी। तेल की पाली और गुड़ की डली डकोत को दे दे और कह दे, शनि देव मोटा कभी ना आवे टोटा। इस तरह कह दे तो शनि की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण देव दोनों तरबूज लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिए। घर जाकर तरबूज एक तरफ रख दिए और ब्राह्मणी से सारी बात बताने लगे। थोड़ी देर में ब्राह्मणी ने सोचा, चलो तरबूज काट लेती हूँ। तरबूज काटने बैठी, जैसे ही उसने चाकू लगाया, देखा उसमें से तो हीरे मोती निकलने लगे। उसने ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव, ये क्या है? इसमें से इतने सारे हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? यह तरबूज आपको किसने दिए? ब्राह्मण बोले कि भगवान, जब शनि की दशा लगी थी तो मैंने ये दोनों तरबूज खेत से तोड़े थे। शनि की दशा में दोनों तरबूज राजा के लड़कों के सर बन गए। अब दशा उतर गई तो देखो तो इसमें से हीरे मोती झड़ रहे हैं। शनि देवता ने हमें मालामाल कर दिया। ब्राह्मण देव शनि देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे शनि देवता, जैसे मुझे अपनी दशा में संकट दिखाए वैसे किसी को भी ना दिखाना, और जैसे मुझे मालामाल कर दिया, जैसे मेरे घर को अन्न धन से भर दिया, ऐसे ही सबके घर को अन्न धन से भरते दे रहना। सबकी मनोकामना पूरी करना और सबके संकटों को दूर कर देना। बोले शनिदेव भगवान की जय।